हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में स्टैटिक जीके के 1000 प्रश्नों की महामैराथन क्लास देखेंगे। उसमें से पार्ट 1 देखेंगे साथियों। 100 प्रश्न इस पार्ट में कराएंगे और 100 प्रश्न करके 10 पार्ट में कवर करेंगे। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। इसमें साथियों हमने संविधान, इतिहास, भूगोल, विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित सभी प्रश्न देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले छोटा सा काम है, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए बढ़ते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद ने की। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा मधुमेह। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर होगा असम। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, विटामिन सी मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा चीन। आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिर्द और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा रजिया सुल्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों द्वारा सांस लेती है। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, जो कि पंजाब में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, साल्डास की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो इसका राइट आंसर होगा मंगल पांडे ने। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा मूल शंकर।
नेक्स्ट प्रश्न है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो इसका राइट आंसर होगा 1498 ईस्वी में आया। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न है हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु नानक। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बैसाखी। अगला प्रश्न है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न होगा दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट, याद रखना। अगला प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य ने लिखी, कौटिल्य, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 43 है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है, याद रखना। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। 47 नंबर प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो इसका राइट आंसर होगा 1911 में बनी। अगला प्रश्न है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र। साथियों अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो डॉल्फिन होगा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 3:2 होता है, याद रखना। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 1526 से 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो इसका राइट आंसर होगा पानीपत, हरियाणा में, याद रखना। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो इसका राइट आंसर होगा अरब सागर, याद रखना। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा पेरिस, जो कि फ्रांस में पड़ता है। अगला प्रश्न है
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1995 में हुई। अगला प्रश्न है, समुद्री जल में शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आसमान द्वारा। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा झेलम नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? तो 1/10, याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा गैलीलियो ने किया। अगला प्रश्न है, दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो बम्बई वर्तमान मुंबई से थाने तक, याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में हुआ, याद रखना। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा 1984 में, याद रखना। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी, याद रखना साथियों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवंत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई, याद रखना। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क में स्थित है, याद रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे, याद रखना। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश सदस्य है, याद रखना। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो 5 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ स्थित है? द हेग हॉलैंड में है, याद रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 2 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिण सूडान, याद रखना। आगे बढ़ेंगे अगली सीरीज की तरफ। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखना। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343, याद रखना। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एक भारतीय कौन थे? एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 वर्ष बाद। सन 2022 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो बीजिंग में होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा इसका राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा गुड़गांव में स्थित है। अगला और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का साथियों, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी?
तो इसका राइट आंसर होगा राव वीरेंद्र सिंह ने। ये हमने इस वीडियो में 100 प्रश्न कंप्लीट किए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। साथियों, इसका पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी PDF कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, वहीं दे देंगे साथियों। याद रखना, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।